गुड मॉर्निंग, हैप्पी योगा डे। आज 21 जून योगा डे के रूप में मनाया जाता है। तो मैं सोचा कि चलो मैं खासकर अपने पेशेंट्स और हमारे फ्रेंड्स के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊं, कैसे हम योगा को अपने स्वास्थ्य के लिए और ख़ासकर इस कोविड के टाइम में, जब कोविड से सब लोग ग्रसित हैं, कितना इम्पोर्टेंस है और कैसे इसको हम अपने आप में इसको शामिल कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में। मैं इसमें छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि योगा बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है, रहेगा हमारे स्वस्थ जीवन के लिए। एक बरसों से बनाया हुआ सिस्टम है और इसे हमें किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं जोड़ना ही पड़ेगा, किसी न किसी एज में भी करना पड़ेगा। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताऊं कि शरीर का जो अभी प्रक्रिया है, खासकर इस कोविड टाइम में, हम आई एम डॉक्टर विप्रश्री, मैं भी एक गैस्ट्रोएंटेरो सर्जन हूं और बहुत सारे कोविड पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट देता हूं, फ्रंटलाइनर हूं। इनफैक्ट मैं इन्फेक्टेड भी हो गया और आज मेरा लास्ट डे है क्वारंटाइन का। मैं पिछले 10-15 दिन से तो मैं काफ़ी दिन से स्ट्रगल किया, लेकिन उभर के आ गया। और मैंने वैक्सीन भी लिया हुआ था, इसलिए वैक्सीन का भी इम्पैक्ट मुझे पड़ा है। तो जब कोविड के समय में हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें कैसे इस चीज़ से लड़ना है। पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि कोविड एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के सारे प्रक्रिया को चेक कर लेती है, सारे साइंस को चेक करती है, और अभी तक हम सही मायने में उस पर काबू नहीं ठीक से कर पा रहे हैं या पाए हैं, और इसलिए हमें अभी स्ट्रगल करना है। लेकिन हमें करना तो पड़ेगा ही, सर्वाइव करना है। तो आइए हम इसको समझें, कैसे हम इस विषय पे हम योगा का सहारा लें और चीज़ का सहारा लें। तो जब हम बात करते हैं कोविड का, तो कोविड हमें कैसे ठीक होता है, कोविड के लोग ठीक कैसे हो जाते हैं। 90% 95% से लोग ठीक ही हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रगल करते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। तो कैसे ठीक हो जाते हैं? अब इसमें आता है कि हमें क्या वैक्सीन लेने से बीमारी नहीं होगी? कुछ क्वेश्चन हमसे पूछी जाती है, बार बार मुझे आता है। तो मैं बताता हूँ, वैक्सीन आपको एक सपोर्ट देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोविड को ठीक करता है वह हमारे अंदर खुद इनबिल्ट जो बना हुआ इम्यूनिटी सिस्टम है। इम्यूनिटी मतलब लड़ने की प्रक्रिया, लड़ने की ताकत। और हमारे अंदर खुदा ने, भगवान ने जो भी बनाया है, इसको इनबिल्ट बना दिया है। हमें उसको पहचानना है और उसे हमें प्रोटेक्ट करना और उसको हमें एक्टिव रखना है। अब इसमें सपोर्ट कहाँ से मिलता है? बहुत सारी साइंस अवेलेबल है। आप देखें, वैक्सीन अवेलेबल है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, यूनानी। सारे लोग अपने अपने दावा कर रहे हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली कौन ठीक करता है? यह आपका इम्यूनिटी ठीक करता है। तो इम्यूनिटी ठीक रखने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि आप इस इम्यूनिटी के सिस्टम को समझें और उसको काबू में रखें, उसको बढ़ा के रखें। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं, खेलते कूदते हैं फिजिकली, उन्हें अगर कोई भी दूसरी बीमारी नहीं है तो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जो काफ़ी लग्जरी में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, जिनको डाइट का उतना कॉन्सेप्ट नहीं है या वो बहुत ही अच्छा हेल्दी डाइट और अनहेल्दी डाइट को पहचानते नहीं, तो उन्हें बहुत परेशानी होती है, वो काफ़ी दूर तक। और साथ में कोई अलग से बीमारी भी है तो उनको और बहुत तंग करता है। तो आते हैं हम कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और योगा कैसे इसमें यूज़फुल है वो भी समझना है। हमने देखा है कि योगा का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है। योगा एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर के इम्यूनिटी को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर सकता है। हमारे शरीर में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारा मेंटल, इमोशनल और मेंटल और वेलबींग को ठीक करता है, और हमारा फिजिकल वेलबींग को ठीक करता है। फिजिकल वेलबींग क्या है कि हम अब शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लंग है, किडनी है। इन सारे चीज़ों को हमें रेगुलराइज करना, एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है हमें बीमारी से लड़ने के लिए। और ख़ासकर लीवर का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लीवर अगर आपका ठीक है तो अगर आप लीवर एक्टिव रखते हैं तो आपकी एंटीबॉडी जल्दी बनेगा। अगर लीवर फैटी है, लीवर पे प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ दवाइयों से कारण
तो उसमें मुश्किल हो जाती है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। तो हमें स्टार्ट कैसे करना है, जो अगर आदमी हम मेंटल वेलबींग को ठीक रखें, जैसे हम एंग्जाइटी ना रखें, स्ट्रेस ना रखें, तो इम्यूनिटी अच्छा बनता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको कैसे ठीक करें? कुछ चीज़ ऐसी जैसे न्यूज़ देखते रहते हैं हम सोशल मीडिया पे, या हमेशा की डेथ हो रहा है रोज़ मॉर्निंग में। देखिए मेरे मॉर्निंग में सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी आ रहा है, मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, इसमें आज सबसे ज़्यादा डेथ है, आज सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एडमिशन है, सर्च ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट परेशान है। तो हर लोग का अपना अपना रोल है, अपने अपने ढंग से सब मैनेज कर रहे हैं। मैं आपको योगा के उस रूप को दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि योगा कितना इम्पॉर्टेंट है। अब हम बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक तो हमारा मेंटल वेलबींग और एक फिजिकल वेलबींग। मेंटल वेलबींग के लिए इसमें मैंने कुछ चीज़ जो मैं करता हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले मैं जब आता हूँ, खाली पेट में वार्म वाटर लिया, उससे थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट होता है, बॉडी की जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर आप बैठ जाएं। सबसे पहला काम जो करना है वो, आप कोई भी फेथ को आप मानते हो, कोई रिलीजन को मानते हैं, या कोई भी आप आस्था रखते हैं किसी चीज़ पे, नहीं भी रखते हैं, तो आप अपनी शांति से अपने बॉडी पे को कंफर्टेबल पोजीशन में ले लें और थोड़ा कोशिश करें कि प्रार्थना करें। 30 सेकेंड्स का कोई भी चैंटिंग करें, मंत्र पढ़ें, कुछ ना करें, शांति से बैठे रहें, डिस्कनेक्ट हो जाएं अपने सिस्टम से। जस्ट ट्राई टू सिट comfortably, take deep breath and try to focus. Think about yourself also, think about your surroundings. Disconnect from all nonsense, जितनी तरह की हैं उनसे हट जाएं। उसके बाद आप जब ध्यान लगाते हैं तो आप अपना कोई अगर मंत्र चाहते हैं या कोई ऐसा चैंटिंग का वर्ड्स जानते हैं, जो भी आप जानते हो आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड विद इट। उसके बाद हमें आता है कि हम स्टेप्स कैसे कैसे, मैंने एक्चुअली इस चीज़ को इसलिए बनाया है वीडियो को मैंने ऐसा नहीं कि मैं इसका मेरा अपना खुद का है, मैंने बहुत सारे स्टडी किया है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि बहुत सारे यौगिक गुरु लोग ने भी इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला है, लेकिन मैंने इसको मेडिकल एज ए डॉक्टर होने के नाते मैं इसको अपने साइंटिफिक चीज़ों से कोरिलेट किया है। अब साइंस से इसको कैसे कोरिलेट किया जाए, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने पढ़ा है पैथोफिजियोलॉजी, जिस बीमारी के बारे में, इसकी जो वायरस का ग्रोथ होता है और कैसे उसको कंट्रोल करते हैं। जब वायरस जाता है अंदर में तो काफ़ी शरीर को बहुत सारी चीज़ों को स्टिमुलेट कर देता है। हमें 2 चीज़ से कंट्रोल करना पड़ता है, एक तो वायरस के ग्रोथ को रोकना है, तो उसकी अलग मेथड है कैसे वायरस के ग्रोथ को रोकें, और कैसे शरीर की इम्यूनिटी को जल्दी से जल्दी एनहांस करें, जो एंटीबॉडी बनाए और उसको हरा दें। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें शरीर को ही बैलेंस रखना ज़रूरी है, स्ट्रेस से हटाना है। एक तरफ तो वायरस को रोकने के लिए हमें डॉक्टरों का हेल्प लेना है, जो एंटीवायरल देते हैं या जो भी मेडिसिन देते हैं जिससे कि वायरस का ग्रोथ कम हो, प्लस डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, खान पान का, जिससे कि ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जिससे कि वायरस का ग्रोथ बढ़ता जाए, और ऐसे इन्वायरमेंट में ना रहें जिससे बढ़े। अगर हम देखें कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें लगता है कि कैसे स्टार्ट किया जाए, एक आयुष ने तो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल बनाया हुआ, 15 मिनट्स का, 25 मिनट्स का, 45 मिनट्स का, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स बताए हुए हैं, कौन कौन सा चीज़ कितनी ड्यूरेशन करना है। उसको मैंने स्टडी किया तो मुझे लगा कि क्यों ना हम उसको अपने कॉमन लाइफ में लेके आए। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो प्रेयर करेंगे, फिर सब उसके बाद हमें लूजनिंग करना। लूजनिंग मीन्स कि हमें रिलैक्स करना है। हम उठ के आए बेड से, पानी पिया, बॉडी को थोड़ा हाइड्रेट किया। नाउ बॉडी के सारे मसल्स जो हैं सो या तो एयर कंडीशन से या रात के सोए या एज के कारण भी स्टीफ हो जाते हैं। स्टीफनेस मीन्स करापन आ जाता है, उसको लूजन किया जाता है। अब आप स्टार्ट करें ऊपर से, गले को लें, थोड़ा सा जॉइंट्स को मूव करें, इधर से हर जॉइंट को मूव करें, हैंड को मूव करें, कमर को मूव करें, खड़े होके अगर चाहें तो जॉइंट्स को, नी को, कमर को, हर का अपना अपना टाइम दें थोड़ा सा, और एंकल को दोनों साइड मूव करें। इन सारी चीज़ को आप अगर करते हैं तो आपका सिस्टम थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसना है।
जो आसन मुझे लगता है कि कोविड में काफ़ी कामयाब है और हम साइंटिफिकली भी बताते थे। जैसे हम प्रोनिंग का एक वीडियो बनाए थे। प्रोनिंग क्या होता है, बेसिकली हम जो भी कोविड के कारण लंग में इन्फेक्शन आने के बाद एक रिएक्शन होता है एंटीबॉडी और वायरस के साथ, तो बॉडी के कुछ टिश्यू, खासकर जो लंग है वो डेलिकेट ऑर्गन है और हम मेडिकल साइंस अभी उस जगह पे उसको काबू करने में मुश्किल इसलिए हो रही है कि लंग के पास लंग को क्लीन करने का ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम जो सिक्रीशन है उसको हम निकाल दें। जो रिएक्शन आता है उसके कारण एक फ्लूइड बनता है जो जाके जेली की तरह चिपक जाता है। अब उसको निकालने का तो कोई ऐसा मेथड सेल्फ इनबिल्ट भी है, कफ होता है खांसते हैं तो निकलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि निकलने का इतने नीचे चला जाता है कि उस जगह को ब्लॉक कर देता है जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना है। अब उस लेयर को हटाने का प्रक्रिया कैसे, तो हम उसका कैसे एडवांटेज लें, योगा कैसे उसमें हेल्प करेगा। योगा हेल्प करने का तरीका ऐसे है, जैसे एक आसन है बहुत अच्छा है, इसमें मैं बताऊंगा, शशांक आसना। शशांक आसना क्या होता है, इट्स ए वेरी सिंपल, प्रोनिंग जो करते हैं उसी के तरह का है। ये सिंपली आपको मुझे लगता है शशांक आसन में हमें हेयर पोस्चर करते हैं, खरगोश की तरह ऐसे लेट जाएं, डीप ब्रीथ लें, छोड़ें, और अगर आप प्रोन करते हैं तो खांसी भी करें। दिस इज वेरी इफेक्टिव। इसका क्या रोल कैसे है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से आपके जो बैक में लंग के जो एरिया में जहाँ सिक्रेशन है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, उसको भी मोबिलाइज करता है, वहाँ से डिसलॉज करता है। डिसलॉज मतलब वहाँ से हटाता है और नीचे की तरफ सिक्रेशन को बढ़ाने में ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे लाता है, प्लस लंग के पंप को भी बढ़ाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे गुरु ने कपालभाति और चेस्ट फिजियोथेरेपी का बहुत सारा बताया है। जैसे अगर हम लंग को स्टिमुलेट करते रहें तो क्या होता है, एक बहुत अच्छा चीज़ जो इसमें समझ में आ रहा है कि जितनी बार ब्रीदिंग लेते हैं और एक्सहेल करते हैं, आप वायरस के लोड को कम करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूशनल इसको कहते हैं कि वायरस के लोड को डाइल्यूट करना। लेकिन एयर कंडीशन नहीं है, हवा खुला होना चाहिए, रूम वेंटिलेटेड होना चाहिए, जिससे कि वायरस आपके सराउंडिंग में घूम रहा है फिर से आप रीब्रीद ना कर लें। तो यू मस्ट कीप डूइंग दैट, जस्ट ट्राई टू बी वेरी केयरफुल, जस्ट टेक डीप ब्रीथ एंड इनहेल एंड एक्सहेल। अब रह गई बात कि इसके अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो सब आसन का अपना अपना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन जो आयुष ने बताया है और हमने जो देखा है स्टैंडिंग पोस्चर में, जैसे त्रिकोणासना है। त्रिकोणासना ये क्या होता है, त्रिकोणासन हम त्रिकोण बनाते हैं। स्प्रेड कर लीजिए बॉडी को और जस्ट ट्राई टू, आप इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, आपके पास वीडियो मिल जाएगा, आप उसको कर सकते हैं। अर्ध चक्रासना है सीटिंग पोस्चर में। एक सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हम काफ़ी लोगों को करते भी देखा है, जब आप बैठते हैं तो सबसे जैसे वज्रासन में बैठते हैं, जैसे दिस इज कॉल्ड वज्रासन। वज्रासन इज़ वेरी गुड, कीप योर पोस्चर स्ट्रेट, सिट वेरी कंफर्टेबली, फोल्ड अंडर फोल्डेड नी एंड सीधा रहें, ब्रीथ करें, ब्रीथ इन करें, ब्रीथ आउट विदाउट स्ट्रेस। दिस इज़ वेरी गुड व्हेन यू हैव टेकन सम फूड एंड गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है, आपको लगता है कि थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, इट इज़ वेरी गुड, आपका डाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव रहेगा। जस्ट सिट फॉर सम पर्टिकुलर टाइम, 1 मिनट 2 मिनट जितना बैठ सकते हैं। अदरवाइज यू कैन सिट एंड चैंट एंड थिंक समथिंग, कंट्रोल योर ब्रीदिंग कंट्रोल विल हेल्प यू टू कंट्रोल मेनी थिंग्स। उसके बाद आप लाइंग डाउन में एक पवन मुक्त आसन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पवन मुक्त आसन तो जितने भी आजकल दवाइयाँ चल रही हैं, खासकर कोविड में, और ऐसे भी लोग खाते हैं, थायराइड की दवा है, शुगर की दवा है, सारे दवाइयों का कुछ ना कुछ गैस्ट्रिक इफेक्ट होता ही है। तो हमें, और खाना भी है, खासकर अभी इतने लोग घबराते हैं तो इतने ज़्यादा काढ़ा पी रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नींबू पानी इतनी ज़्यादा ले रहे हैं कि उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से ही परेशानी बढ़ जाती है। इसका नहीं कि उसको बंद करना है, हर चीज़ को मॉडरेट अमाउंट में लेना है। कभी एग्रेसिव लेंगे, स्ट्रीमिंग ज़्यादा लेने लगेंगे तो हमें अब स्टडी आएगा कि क्यों इतना फंगल इन्फेक्शन हो रहा है पोस्ट कोविड। तो पोस्ट कोविड एक अलग चैप्टर है, मैं उस पर डिस्कस बाद में करूँगा। लेकिन देर आर सर्टेन थिंग्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट
aggravate the situation. You should be very careful in taking anything, any advice. आजकल सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम कन्फ्यूजन में ना, एक हर लोग एडवाइस करते रहता है, ये बनाओ, ऐसे बनाओ, उसको खाओ. नेचुरल डाइट जो है इट इज़ गुड. होम मेड खाना बहुत अच्छा है. वेजिटेरियन डाइट इज़ रियली गुड. टेक लिटिल प्रोटीन. दाल का प्रोटीन इज़ वेरी गुड. एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर ओन डॉक्टर कि आपको सब बताएंगे कितनी दवाई कौन सी लेनी है, पुरानी जो बीमारी हैं उनको कंट्रोल कैसे करना है. बट दैट विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर गैस्ट्रिक. एंड योगा तो काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, तो हमें उसको करना है. अब आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमें इम्यूनिटी की जो इम्यूनो मॉड्यूलेशन कहता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प मिलता है. हमारे शरीर में दो तरह की चीज़ें हैं. एक सिंपैथेटिक ड्राइव है, एक पैरासिम्पैथिक ड्राइव है. सिंपैथेटिक ड्राइव क्या होता है कि हम अगर कोई न्यूज़ सुनते हैं, कोई बैड न्यूज़ या कोई ऐसा स्ट्रेसफुल होता है, कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, तो हमारा शरीर एकदम से बहुत ही रिएक्टिव हो जाता है. सिंपैथेटिक हार्मोन निकलता है, सारे हार्मोन्स उसको बॉडी के सिस्टम को एकदम से कंट्रोल कर लेते हैं. आपका बीपी, पल्स, पसीने सब आने लगेंगे, घबराहट होने लगेगी, पल्पिटेशन होगा. तो इसको कहते हैं सिंपैथेटिक ड्राइव. और इट इज़ किसी किसी में बहुत ज़्यादा होता है. उनको इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है. उनकी इम्यूनिटी बहुत, मतलब आपको लड़ने, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है और हर समय वो ऐसा ही सिचुएशन रहेगा, तो बॉडी घबराहट से उतना लड़ नहीं पाएगा जितना कंफर्ट लेवल में इम्यूनिटी काम करता है. तो हमें पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन चाहिए. और इस चीज़ को समझने के लिए और इसको प्रक्रिया को करने के लिए सबसे बढ़िया जो मेथड है, जो ज़रूरी है, जो हमारे साइंस ने अभी तक डेवलप नहीं याद किया, वो योगा में है. योगा में एक ब्रीथ कंट्रोल एक्सरसाइज कहलाता है लोम विलोम. लोम विलोम जो है सो बेसिकली आपके माइंड को कुछ देर तक, जो आपके ब्रेन के अंदर एक हिपोकैम्पस होता है, जिसके अंदर में अगर कोई सैड न्यूज़ या बैड न्यूज़ चला गया, जो आपको हमेशा हाउंड करता रहता है, घूमता रहता है, आप चाहे कभी निकाल नहीं सकते हो. सेडेशन लेके आप सो सकते हो लेकिन आपको कुछ नहीं होता. तो ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसको कहते हैं अनुलोम एंड विलोम. अनुलोम विलोम जो है बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, और इसको करने की प्रक्रिया बहुत लोगों ने बताया, सिंपल सा है. इट्स नॉट ए वेरी डिफ़िकल्ट. जस्ट हैव टू चिन पोजीशन में एक लेफ़्ट साइड में हाथ को रखें ऐसे, और राइट को दोनों फिंगर मिडिल वाले को अंदर रखें. दो इंडेक्स एंड मिडिल को पाम से टच करें और थंब को ऐसे रखें. इससे एक नोज़ से ब्रीथ लें धीरे धीरे, और रिंग फिंगर से प्रेस करके अदर नॉस्ट्रल से ब्रीथ आउट करें. आप जब ये करते हैं तो इसमें ध्यान रखें कि आप ब्रीदिंग को इवैल्यूएट करें. अगर आपको लगता है कि एकदम स्लो सेम है, चाहे तो आप उसको काउंट करें, चाहे तो आप बैलेंस करने की कोशिश करें. जितना देर में इनहेल करते उतना ही देर में एक्सहेल करें, और ड्यूरेशन को मैच करें. और पोस्चर, नेक हमेशा स्ट्रेट रखें, क्योंकि दोनों से हार्मोनल बैलेंस होता है. लेफ्ट साइड से कूल डाउन हो जाता है, राइट साइड से थोड़ा सा हार्मोन का डिफरेंस होता है, मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, इस टाइप का कुछ लोग बोलते हैं. लेकिन बेसिकली इट इज़ ए सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है, जो आपको कंट्रोल करता है. पिट्यूटरी के और थायराइड के और सारे ऑर्गन्स के हार्मोन्स को मॉड्यूलेट करता है. इसलिए इससे बढ़िया तो कोई चीज़ है नहीं जो हमारे एंग्जाइटी, स्ट्रेस को कंट्रोल करे. तो योगा इसमें बहुत बड़ा रोल देता है. और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो योगा को हेल्प करेगा. मुझे तो लगता है कि योगा से हमें काफ़ी कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायता मिलेगी. और एक दिन का योगा करने से नहीं होता ही, हमेशा अपने लाइफ में इसको इनकलकेट करना है, इसको अपने को अडॉप्ट करना है. रोज़ प्राणायाम, रोज़ योगा, पोस्चरल एक्सरसाइज कीजिए तो हमें लगता है. और ख़ासकर क्वारंटाइन में जो आदमी बैठे हुए हैं, जिनको अभी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, और उनका ओबेसिटी और अलग दूसरी बीमारी, शुगर का बहुत सारी चीज़ बढ़ने लगा है, उनको रोकने के लिए तो इससे बढ़िया उपाय कोई नहीं है. तो इसी विषय को लेके मैं फिर से आप लोगों को एक बार स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ. भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, हैप्पी योगा डे रहे, और आप फिर से अपनी लाइफ को एंजॉय करें. धन्यवाद. कोविड से फ्री हो जाएं, जल्दी वैक्सीन लगाएं. और वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फेक्शन होता है, इसलिए आपको इसमें बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है. डॉक्टर से अपना कंसल्टेशन करते रहिए, अपनी दवाइयों को खाते रहिए. दवाइयों में अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं, कि डॉक्टर को ज़रूर बताएं. एक सबसे कॉमन
प्रॉब्लम जो सब मैंने देखा है अपने बहुत सारे कोविड के पेशेंट को, एक्सेप्टेंस का, वो तो 5-6 दिन तक मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि हमें कोविड हो गया है। तब तक वो काफ़ी देर हो चुका होता है, और उसमें जो बैलेंस है, कब हार्मोनल दवा देना है, कब स्टेरॉइड देना है, कब एंटीवायरल देना है, कब कौन सा मेडिसिन देना है, और कब डाइट को मॉडरेट करना है, कब उनके सैचुरेशन को मेजर करना है, क्योंकि इन सब चीज़ को अभी प्रोटोकॉल बन रहा है और काफ़ी लोग इनको समझ चुके हैं और काफ़ी हद तक कुछ अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन जब वेंटिलेटर और हायर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसमें अभी कमी है, क्योंकि हॉस्पिटल भी उतने नहीं है और उतने सारे वेंटिलेटर भी नहीं है, और हैं भी तो चलाने वाले नहीं हैं। तो इस स्थिति में हमें बचना ही एक ऑप्शन है। सरकार भी कर रही है, आप हम लोग भी करें, हम लोग सेफ़ रहें, कोशिश करें कि दूसरे को इन्फेक्ट ना करें। लेट अस होप वी शुड कम आउट फ्रॉम दिस डिजीज़। होपफुली एवरीथिंग इज़ फाइन, देन यू जस्ट गिव मी लाइक and send me some. I'll share my WhatsApp number also. You can comment if you want. I'll add some more tips post COVID कैसे क्या मैनेज करना है और क्या क्या होता है। Thank you. Take care. Bye bye.